कभी पुरी के जगन्नाथ मंदिर गए हैं? अगर हाँ, तो क्या कभी उसके शिखर पर सबसे ऊंची चोटी पर लगी उस छोटी सी दिखने वाली चीज पर गौर किया है? लगता तो बहुत छोटा सा है ना, पर आज हम इसी के पीछे छिपी एक कमाल की इंजीनियरिंग कहानी को समझने वाले हैं। हाँ, तो जमीन से देखने पर यह चीज बहुत छोटी सी लगती है, पर इसका वजन 2000 किलोग्राम से भी ज्यादा है। जी हाँ, 2000 किलो। और ये कोई 2-4 मंजिल पर नहीं है, ये भारी भरकम चीज रखी है पूरे 214 फीट की जबरदस्त ऊंचाई पर। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, सोचिए जरा, 12वीं सदी में जब कोई मॉडर्न मशीनें नहीं थी, कोई क्रेन नहीं थी, तब इतनी भारी चीज को इतनी ऊंचाई पर चढ़ाया कैसे गया? और उससे भी बड़ा सवाल, वो आज तक वहां टिकी कैसे हुई है? तो चलिए आज इसी इंजीनियरिंग पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये चीज आखिर है क्या। देखिए, ये सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, इसका एक खास नाम और मकसद है। इसे कहते हैं नील चक्र, और माना जाता है कि यह भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र है, जिसे मंदिर की रक्षा के लिए शिखर पर लगाया गया है। इस चक्र की कुछ बातें तो सच में हैरान कर देती हैं। एक तो ये कि इसका वजन 2000 किलो से ज्यादा है। ये एक खास तरह की मिश्र धातु, एक स्पेशल एलॉय से बना है। इसमें 8 मजबूत तीलियां भी हैं, और सबसे कमाल की बात, आप कहीं से भी देखिए, किसी भी एंगल से, ये हमेशा हमेशा बिल्कुल सीधा दिखाई देता है। अच्छा, तो अब जरा उस दौर में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसे बनाने वालों के सामने चुनौतियां कितनी बड़ी थीं। ये बात ध्यान में रखनी होगी कि हम बात कर रहे हैं 12वीं सदी की। उस जमाने में न तो कोई क्रेन थी, न कोई मॉडर्न मशीन, और पत्थरों को जोड़ने के लिए आज की तरह सीमेंट भी तो नहीं था। और इस प्रोजेक्ट का स्केल कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए, 214 फीट। पता है कितना होता है? आज के जमाने की कोई 42 मंजिला इमारत। सोचिए, उतनी ऊंचाई। और देखिए, जब आप इतनी ऊंचाई पर कोई चीज बनाते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती होती है हवा। हवा का तेज दबाव किसी भी बड़े से बड़े स्ट्रक्चर को हिला कर रख सकता है। तो सवाल फिर वही है, सिर्फ एक दूसरे पर रखे गए पत्थरों से बना ये मंदिर हवा की इतनी जबरदस्त ताकत का सामना सदियों से कैसे कर रहा है? इसका जवाब, जैसा मैंने कहा, मंदिर के शिखर पर ही है। पर सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है? और यहीं पर उस जमाने की इंजीनियरिंग का असली कमाल दिखता है। देखिए, नील चक्र का आकार कैसा है? गोल। तो जब तेज हवा इससे टकराती है तो वो इस पर दबाव नहीं बना पाती, बल्कि इसके गोल आकार की वजह से फिसलकर बस आगे निकल जाती है। कितना सिंपल लेकिन कितना असरदार डिजाइन है ना? इसी की वजह से मंदिर के शिखर पर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर बनता ही नहीं, और यही वजह है कि वो सदियों से इतनी मजबूती से खड़ा है। ठीक है, तो हवा वाली पहेली तो सुलझ गई, पर अब एक और भी बड़ा रहस्य है, और वो है इसकी स्थिरता का। चलिए अब उसे समझते हैं। हवा तो निकल गई, ठीक है, लेकिन सवाल तो अपनी जगह है। आखिर 2000 किलो की इतनी भारी चीज बिना किसी सीमेंट या सहारे के वहां टिकी कैसे है? वो नीचे क्यों नहीं गिर जाती? इसका जवाब एक बहुत ही सरल लेकिन जीनियस तकनीक में छिपा है। हुआ ये कि मंदिर बनाते वक्त शिखर के पत्थरों में ही खास स्लॉट खांचे बनाए गए। फिर इस 2000 किलो के भारी भरकम चक्र को इन्हीं खांचों में फिट कर दिया गया। अब होता क्या है, चक्र का अपना वजन ही इतना जबरदस्त है कि वो नीचे की तरफ एक बहुत पावरफुल दबाव बनाता है, और ये दबाव न सिर्फ चक्र को अपनी जगह पर लॉक कर देता है, बल्कि उसके नीचे लगे पत्थरों को भी आपस में कसकर जकड़ लेता है। इस कमाल की तकनीक को कहते हैं सेल्फ वेट लॉकिंग टेक्नोलॉजी। किसी चीज का अपना ही वजन, उसका अपना ही भार उसे और उसके आसपास की पूरी संरचना को लॉक करने का काम करता है। कोई कील नहीं, कोई सीमेंट नहीं, सिर्फ वजन का इस्तेमाल। एक पल रुककर सोचिए जरा इस बारे में। सदियों पहले बिना किसी मॉडर्न टूल के इतने सिंपल लेकिन इतने गहरे सिद्धांत को असल में लागू कर दिया गया। ये वाकई हैरान करने वाला है। जो चीज इसकी सबसे बड़ी चुनौती लग रही थी, इसका इतना ज्यादा वजन, असल में वही इसकी सबसे बड़ी इंजीनियरिंग की ताकत बन गई। क्या कमाल का आइडिया है। और ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है ना, कि हमारे आसपास हमारी नजरों के ठीक सामने प्राचीन विज्ञान और इंजीनियरिंग के और न जाने कितने ऐसे चमत्कार छिपे होंगे जिन्हें हम बस देख नहीं पाते।